Today we will discuss drugs of choice for different kinds of diseases. So here the first disease and its drug of choice. The disease is हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर जो कंडीशन होती है उसमें हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं दैट इज डाइजॉक्सिन विच बिलोंग्स टू क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. द नेक्स्ट कंडीशन इज टाइफाइड. टाइफाइड का दूसरा नाम होता है एंट्रिक फीवर. टाइफाइड को एंट्रिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइफाइड के केस में इंटेस्टाइन का फीवर बोलते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होता है स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्रेक्सोन जो कि कौन से क्लास की ड्रग है हमारी सिफेलोस्पोरेंस. सेफ्ट्रेक्सोन नहीं है तो हम क्लोरमफेनिकॉल भी दे सकते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी भी फीमेल का बीपी इंक्रीज होता है, ठीक है, नॉर्मल बेसलाइन से, तो हम उसे बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया. लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है एक्लेम्शिया. तो एक्लेम्शिया मतलब बीपी इंक्रीज होने की वजह से उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं. उसके साथ साथ अगर किसी फीमेल को सीजर्स आ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री एक्लेम्शिया की वजह से एक्लेम्शिया कॉज होता है, ठीक है, सीजर्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्लेम्शिया. और एक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट. अब मैग्नीशियम सल्फेट आपने अगर ऑप्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 2 रेजिमेंट से देते हैं, ढाका रेजिमेंट एंड पिचार्ड रेजिमेंट. नेक्स्ट कंडीशन इज प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया मैंने अभी आपको बता दिया है. प्री एक्लेम्शिया का मतलब एक्लेम्शिया से पहली वाली कंडीशन जिसमें क्या होता है बीपी इंक्रीज होता है प्रेग्नेंट फीमेल का नॉर्मल बेसलाइन से ज्यादा. यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा. इसके अलावा क्या रहता है इसमें फीमेल की बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है. क्यों एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या हो रहा है यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से फीमेल की कंडीशन में हाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलता है. फीमेल की ब्लड में हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा जिसकी वजह से फीमेल में एडिमा देखने को मिलेगी. प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में हम देते हैं मिथाइल डोपा. मिथाइल डोपा इज अ सिम्पैथोलाइटिक एजेंट और ये कौन सी कैटेगरी में आता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी एड्रेनर्जिक. नेक्स्ट केस क्या हमारा इंक्रीज आईसीपी. अगर किसी भी पेशेंट का आईसीपी बढ़ता है मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी भी पर्सन का इंक्रीज होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं उस पेशेंट को हम मैनेटॉल देते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा बेसिकली जो हेमरेजेस वाली कंडीशन होते हैं ब्रेन हेमरेज वाले से कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज एपिड्यूरल हेमरेज, तो उस केस में क्या होता है आईसीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं मैनेटॉल देते हैं जो कि एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है क्योंकि देख लीजिए 20% है. तो ये जो फ्लूइड है क्या है एक टाइप का हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर भी आएगा और ऑस्मोटिक डायूरेटिक भी होता है. तो डायूरेसिस करवाएगा बॉडी का जो भी इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको क्या करेगा एक्सक्रीट. नेक्स्ट कंडीशन इज मलेरिया. तो मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी क्लोरोक्विन. तो मलेरिया के रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है और कौन सा वेक्टर है. 2 अलग अलग क्वेश्चन है कि कौन से वेक्टर की वजह से होती है और पॉजिटिव एजेंट क्या है. अगर पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए मलेरिया का तो आप बोलेंगे मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट हमारा प्लाज्मोडियम. जबकि अगर पूछा जाए मलेरिया का वेक्टर कौन सा होता है कौन से वेक्टर की वजह से होता है तो हम बोलेंगे फीमेल एनोफिलीज. तो इसके लिए हम कौन से ड्रग देते हैं क्लोरोक्विन. नेक्स्ट कंडीशन इज ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर वाले केस में हम क्या देते हैं टेमोक्सिफेन सिट्रेट. या टेमोक्सिफेन लिखा है मैंने यहाँ पर. टेमोक्सिफेन क्या होती है, टेमोक्सिफेन एक टाइप की ऐसी ड्रग होती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ईस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या करेगी मॉड्यूलेट करेगी. तो ब्रेस्ट कैंसर में हम टेमोक्सिफेन सिट्रेट देते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस और यू कैन से क्रोन्स डिजीज. अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज में हम क्या देते हैं सल्फासेलाजीन. सल्फासेलाजीन जो ये ड्रग है तो ये हम क्या करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रोन्स डिजीज में पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज आरए का मतलब यहाँ पर है रूमेटिक अर्थराइटिस. रूमेटिक अर्थराइटिस के केस में हम लेते हैं मीथोट्रेक्सेट. मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो एक एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग है. ये ड्रग आप बहुत सारी जगह सुनेंगे, बहुत सारे टाइप के कैंसर्स में सुनेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सुनेंगे, अबॉर्शन में भी सुनेंगे. तो आपको इसकी क्लास याद रखनी है एंटी मेटाबोलाइट. बाकी हम इसको रूमेटिक अर्थराइटिस में देते हैं, इतना याद रखिए. एंड द लास्ट वन इज एक्यूट गाउट. एक्यूट गाउट के केस में हम देते हैं इंडोमेथासिन. इंडोमेथासिन क्या एक टाइप का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी ये वीडियो जो भी मैंने इसमें कंटेंट आपको समझाने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी अगर आपको समझ में आया होगा और अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.